कि अगर आप आफ्टर मार्केट सीएनजी किट इंस्टॉल करवाते हैं उसके बाद गाड़ी में काफ़ी कुछ उसके जो पास भी वैगनार है 2014, 15 या 13 मॉडल कोई भी, और आप इंस्टॉल करवाने के बाद क्या कुछ चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। काफ़ी रूमर्स हैं, काफ़ी कुछ सुनने को इंटरनेट पे मिलता है। दोस्तों आज की ये वीडियो जो है थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली जो गाड़ी में आफ्टर मार्केट सीएनजी किट इंस्टॉल किए जाते हैं। तो आज हमारे पास ये गाड़ी है वैगनार की सीरीज़ 2015 मॉडल है, और आज इस गाड़ी में हम इंस्टॉल कराने वाले हैं आफ्टर मार्केट के बाद आज हम बात करेंगे कि इस गाड़ी में क्या कुछ चेंजेस आते हैं। गाड़ी के सीएनजी किट इंस्टॉल करवाने के बाद क्या कुछ चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। काफ़ी रूमर्स हैं, काफ़ी कुछ सुनने को इंटरनेट पर मिलता है कि अगर आप आफ्टर मार्केट सीएनजी किट इंस्टॉल करवाते हैं उसके बाद गाड़ी में काफ़ी कुछ उसकी जो ड्राइव है वो काफ़ी चेंज हो जाती है। गाड़ी की पिकअप जो होती है फर्स्ट गियर में गाड़ी में को उठाने में काफ़ी दिक्कत होती है, थोड़ा सा लैग आ जाता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम प्रैक्टिकली खुद टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि ये अगर आपके पास भी वैगनार है 2014, 15 या 13 मॉडल कोई भी, और आप उसमें अगर सीएनजी किट इंस्टॉल करवाना चाहते हो तो क्या कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों आज इस गाड़ी को हम देने वाले हैं डीलर के पास, जिसने तकरीबन बताया है कि 4 से 5 घंटे का टाइम हमें लगने वाला है इंस्टॉलेशन में, और उसके बाद इस गाड़ी को हम ड्राइव करके टेस्ट करेंगे कि क्या कुछ चेंजेस आते हैं इस गाड़ी के ड्राइव में, पिकअप में, और इसके साथ ही गाड़ी का जो बूट स्पेस है उसमें क्या कुछ बचता है क्या, फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन के बाद कुछ छोटे मोटे बैग्स हम रख सकते हैं। ये सब प्रैक्टिकली हम चेक करेंगे अपने गाड़ी में। तो ये अभी ये किट है जिसे इंस्टॉल करेंगे ये, और यहाँ पीछे सबसे पहले डिक्की में बेस तैयार कर दिया गया है जिस पे इसका सीएनजी टैंक इंस्टॉल किया जाएगा, और यहाँ पे लेफ़्ट में छेद करके यहाँ से इसमें जो पाइप होगी वो डाली जाएगी। कुछ इस तरीके से स्पेयर टायर जो टंकी लगने के बाद आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हो। प्रॉपर स्पेस है, बहुत आराम से आप अपने स्पेयर टायर को यहाँ हैंग कर सकते हो ईज़िली, और अगर यहाँ पे एनफ स्पेस है कि आप निकाल सकते हो। और ये हमारा पाइप डालने का प्रोसेस शुरू हो चुका है जो टंकी से सीधे इंजन तक नीचे नीचे जाती है, और आप देख सकते हो इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। सारी टेस्टिंग और इंस्टॉलेशन वगैरह 1 बाय 1 किया जा रहा है गाड़ी के अंदर। और अब फाइनली सारा इंस्टॉलेशन होने के बाद हम अपनी गाड़ी को लेके आए हैं फर्स्ट टाइम फिलिंग के लिए, और हम इसमें गैस फिल करवा रहे हैं। टोटल हमारे गाड़ी में जब गैस आ जाएगी उसके बाद इसकी टेस्टिंग की जाएगी। सबसे पहले सप्लाई खोल के कि कहीं से इसमें किसी तरीके का लीकेज तो नहीं है। तो पहले हम अपने गाड़ी में गैस फिल करवाते हैं और उसके बाद फिर दोबारा हम इसकी टेस्टिंग के लिए ले जाएंगे गाड़ी को। तो अभी गैस फिल हो गई है, और अब देखो यहाँ पे शैम्पू वाटर की मदद से भैया चेक करेंगे कि कहीं से किसी तरीके का लीकेज तो नहीं है, किसी भी पाइप जॉइंट पे किसी तरीके का सीएनजी गैस का लीकेज यहाँ चेक हो रहा है। पहले आप इंजन कंपार्टमेंट में देखो, अब इसके बाद यहाँ टंकी के पास भी जो मेन सप्लाई है वहाँ पे भी चेक किया जाएगा। 1 बाय 1 हर जगह पे जहाँ जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे ऐसे शैम्पू वाटर लगा के इससे चेक किया जाता है कि कहीं किसी तरीके का लीकेज तो नहीं हो रहा है। तो ये आप अगर आपको फ्यूचर में भी किसी तरीके का गैस की स्मेल आती है तो यही प्रोसेस होता है। इस तरीके से इसे चेक किया जाता है कि कहाँ से लीकेज है, और फिर वहाँ से उसे दोबारा सही किया जाता है। तो फ़िलहाल अभी हमारा जो लीकेज प्रोसेस है वो चेक हो चुका है, वेल वर्क कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आप देख सकते हो वेल इंस्टॉलेशन पीछे हो चुकी थी गाड़ी के, और इंजन कंपार्टमेंट का भी पूरी चेकिंग हो चुकी है फाइनली। अब हमारी गाड़ी बिल्कुल फिट है। यहाँ पे आपको पूरा सीएनजी का प्रेशर प्रॉपर दिखाई दे रहा है गाड़ी में। और इसके बाद जो है हमें अभी ट्यूनिंग वगैरह चेक करनी है, लैपटॉप लगा के हमारे गाड़ी का आरपीएम वगैरह सब कुछ प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। और इस इंस्टॉलेशन के बाद हम अपनी गाड़ी को ड्राइव पे लेके चलेंगे और फिर आपको फाइनल एक्सपीरियंस बताएंगे। कुछ दूर चलाने के बाद मैं रिकॉर्ड करूँगा। सीएनजी किट का जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, और तकरीबन आधे 1 घंटे पहले मुझे गाड़ी टेक्नीशियन ने जो थी भैया ने मुझे हैंडओवर की। और दोस्तों गाड़ी सीएनजी पे मैंने चला के देखी, तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर मैंने ड्राइव किया। गाड़ी में काफ़ी अच्छी
स्मूथ राइड मिल रही है। गाड़ी में कुछ ज़्यादा मेरे को बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करने को मिली। बाकी सीएनजी पे ड्राइव करने पे मुझे बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। वो हुआ फर्स्ट गियर में, जब आप गाड़ी को बिल्कुल एक्सेलरेट करते हो और अगर उस केस में आपको थोड़ा सा फील होता है कि गाड़ी आपकी पावर ले रही है। अदरवाइज़ आपसे बिल्कुल नॉर्मली जैसे आप पेट्रोल पे चला रहे थे उसी तरीके से गाड़ी आसानी से आपकी उठ जाती है। बाकी अगर एक बार गाड़ी आपकी स्मूथली चल रही है रोड पे, अगर गियर शिफ्टिंग में आप गाड़ी को गियर चेंज करके गाड़ी उठाते हो सेकंड गियर में, थर्ड गियर में, उन सब गियर्स में आपको कोई भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी है। अगर आप बिगनर हो, आप सीएनजी से ही गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं फील होगा। अगर आप काफ़ी सालों से पेट्रोल पे चले हुए हो तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। बहुत आफ्टर ऑल अगर सीएनजी के आप फ़ायदों को कंसिडर करोगे तो उन सारे फ़ायदों को आगे ये छोटी मोटी चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हो। आफ्टर ऑल जो सीएनजी लगाने के बाद जो सबसे बड़ा एक बेनिफिट है वो है इसका फ्यूल इकोनॉमी। दोस्तों सीधा सीधा अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल पे 15 का एवरेज देती है हाईवे पे, तो सीधा सीधा कम से कम 10 से 12-13 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज सीधे सीधे बढ़ जाता है आपका सीएनजी पे। वैगनआर में ऑलरेडी बूट स्पेस जो होती है वो काफ़ी कम होती है, और ऑलरेडी जब इसमें आप ये टैंक इंस्टॉल कराते हो तो उसके बाद बहुत ज़्यादा कम बूट स्पेस या कह लो नहीं ही बचती है। अगर आपको छोटा मोटा कोई बैग रखना है तो वो आप टंकी के ऊपर रख सकते हो, जिसके लिए आपको जो पार्शियल ट्रे है वो हटानी पड़ जाएगी। इसके अलावा मैंने गाड़ी में एक जो मेन चीज़ मेरी डिमांड थी जो मुझे कराना था, पहले अगर आप आफ्टर मार्केट सीएनजी किट इंस्टॉल कराते हो तो जो उसके नोज़ल होते थे जहाँ से सीएनजी रेफिल की जाती थी वो आगे बोनट के अंदर लगता था। बट अब जो है मार्केट में ऐसे आ चुकी हैं सीएनजी किट जिसमें नोज़ल आपका जहाँ से पेट्रोल रेफिल होता है जस्ट उसके बगल में ही ये नोज़ल इंस्टॉल कर दिया जाता है, जिससे आपके सीएनजी भी सेम उसी प्लेस से रेफिल हो सकती है। ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है। और बाकी जो मैंने गाड़ी के परफॉर्मेंस की बात करें, गाड़ी के पिकअप की जो बहुत ज़्यादा एक रूमर रहता है कि पिकअप बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो मैंने तकरीबन सीएनजी इंस्टॉल होने के बाद 8 से 10 किलोमीटर मैंने इस गाड़ी को ड्राइव किया है। ये वैगनआर के सीरीज़ है, तो मेरे को जो एक स्पेशली डिफरेंस फील हुआ वो केवल फर्स्ट गियर में ही। गाड़ी को बिल्कुल ज़ीरो से जब आप एक्सेलरेट करते हो, फर्स्ट गियर में गाड़ी को उठाते हो, तो ही थोड़ा बहुत मुझे को फील हुआ कि गाड़ी वहाँ पे लैग कर रही है। बट मैंने जिस भैया ने जिन्होंने इसे ट्यून किया लैपटॉप पे, तो उन्होंने कुछ किया ऐसा टेक्निकल जो भी किया उन्होंने लैपटॉप में, तो वो काफ़ी कुछ आरपीएम को कुछ इस तरीके से सेट किया, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। अगर मैं फर्स्ट गियर में सीएनजी पे गाड़ी उठा रहा हूँ और आरपीएम मेरा तकरीबन 1000 से आसपास भी हो जा रहा है, 800 या 1000 के आसपास, तो मेरे को इस तरीके का लैग नहीं फील हो रहा है। बाकी आप कमेंट में बताना अगर आप भी सीएनजी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर स्पेशली आप के सीरीज़ कोई वैगनआर ड्राइव कर रहे हो तो उसमें कमेंट करके ज़रूर बताना।